हेलो गाइस, वेलकम माय चैनल। गाइस यहाँ पे आज जो क्वेश्चन करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये टीसीएस के द्वारा पूछे गए जो प्रश्न हैं, ये जानते हैं कि टीसीएस कितने अच्छा लेवल रखती है अपने परीक्षाओं के लिए। तो उसी के यहाँ पे कुछ प्रश्न हम करने आए हैं जो बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड भी होंगे और ये दोबारा फिर पूछे जाएंगे। तो देखिएगा, ये सारे के सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि टीसीएस का लेवल आप जानते हैं कितना बढ़ चुका है। अब वो रिपीटेड प्रश्न यहाँ पर नहीं पूछता है, जैसे कि ये बच्चों वाले आपको लूसेंट वगैरह में मिलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला देख लेते हैं। तो कहते हैं कि किस शब्द का अर्थ पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक है? पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक किसको कहा जाता है? तो याद रखेंगे, साइनोलॉजी। क्या साइनोलॉजी जो होता है, इसमें पालतू कुत्तों को बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। पालतू कुत्तों का विज्ञान साइनोलॉजी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। जितने भी क्वेश्चन कराएं आप लोग बताइएगा कमेंट में जरूर कि प्रश्नों का लेवल कैसा था, आपने कितना अटेम्प्ट यहाँ पे किया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, तो कहते हैं जो लाल कृमियों में डैश नामक एक संरचना होती है। ठीक है, लाल कृमियों में डैश नामक एक संरचना होती है जो उनको भोजन पीसने में उनकी सहायक करती है। तो क्या होगी? ये आपका हो जाएगा क्या? इसका राइट आंसर होगा पकवासय गिजर्ड। क्या? पकवासय गिजर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनको भोजन पीसने में इनकी सहायता करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि वयोवृद्धा स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और नारीवादी सावित्रीबाई फुले भारत में निम्नलिखित किस राज्य से हैं? अब सावित्रीबाई फुले जिनको इतने नामों से जाना जाता है, एक तो स्वतंत्रता सेनानी थी वयोवृद्धा, समाज सुधारक भी हैं और नारीवादी सावित्री फुले हैं। तो इनका याद रखेंगे, कहाँ की रहने वाली? महाराष्ट्र की। कहाँ की हैं? महाराष्ट्र राज्य की हैं सावित्रीबाई फुले। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अगले में कहा गया कि भारत से किसने करतारपुर गलियारे का उद्घाटन किया? अब देखिए, करतारपुर गलियारा बहुत ही फेमस है, अभी ये चल ही रहा है। तो करतारपुर गलियारा कॉरिडोर का उद्घाटन और सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव के अंतिम विश्राम स्थल के लिए तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को झंडी दिखाकर रवाना किया। तो किसने किया? ये हो जाएगा नरेंद्र मोदी। किसने? नरेंद्र मोदी ने इसको रवाना किया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं जो आपका ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसका अधिक सामान्य नाम क्या है? ये तो बहुत आसान है, ये कई बार पूछा भी जाता है इसमें। तो क्या हो जाएगा? शुष्क परत। ठीक है, ड्राई आइस जो होती है इसको हम ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से जानते हैं। ड्राई आइस को हम ठोस CO2 के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। वीडियो पसंद है तो लाइक भी कर दें, क्योंकि पेपर का जो लेवल पूछे जाते हैं वही हम करा रहे हैं। तो कहते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट निर्धारित करता है? अब रेपो रेट और रिवर्स रेपो नेट दर किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो याद रखेंगे, ये आपका हो जाएगा RBI। ठीक है, RBI के द्वारा ही यहाँ पर आपकी रेपो रेट हो या फिर रिवर्स रेपो रेट हो, ये निर्धारित करी जाती है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। और यहाँ पे एक देखिए, मौद्रिक नीति जो होती है ना, वो भी RBI के द्वारा ही जारी की जाती है। कौन सी? मौद्रिक नीति भी RBI के द्वारा ही जारी करी जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। तो इसमें कहते हैं कि विजयनगर की राजधानी प्राचीन शहर हम्पी के खंडहर वर्तमान में भारतीय राज्य में स्थित है। अब विजयनगर की आपने तो बात सुनी होगी। तो अभी देखिए, यहाँ पे एक इन्होंने नया राज्य भी बनाया है विजयनगर को। तो ये आप याद रखेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक। कहाँ? जो विजयनगर की राजधानी है या फिर प्राचीन में जिसको हम हम्पी के खंडहर के नाम से जानते थे, वो कर्नाटक में स्थित है। अब कहाँ? कर्नाटक में स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। तो कहते हैं यहाँ पर कि जो आपका बहुसर्जक भारतीय चित्रकार है ना, मकबूल फिदा हुसैन ने अपनी चित्रकलाओं में जीवंत और मुक्त आत्मा का चित्रण करने के लिए निम्नलिखित में से किस पशु का मुख्य रूप से प्रयोग किया? देखिए कितना अच्छा प्रश्न पूछता है टीसीएस, यहाँ पे कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है इसको। तो अब देखिएगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा घोड़ों का। क्या? घोड़ों का इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्या करते हैं? घोड़ों का इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर B बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि अरब दुनिया में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले शांति कूटनीति के लिए ख्याति प्राप्त डैश सुल्तान कबूस बिन सईद का हाल ही में निधन हो गया। तो कहाँ के रहने वाले थे? याद रखेंगे, ओमान के। कौन? ओमान के रहने वाले हैं। ज़्यादा पुराना हुआ नहीं है, 2020 का ये, तो पूछा जा सकता है। तो सुल्तान कबूस बिन सईद आल जो थे, इनका निधन हो गया। कहाँ के रहने वाले थे? ओमान के। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। तो कहते हैं उस भौतिक विज्ञानी का नाम बताएं जिसे न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय दिया जाता है। 1932 की इस खोज के कारण उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, इन्होंने
न्यूट्रॉन की खोज करी थी और इनको नोबेल पुरस्कार भी 1932 में दिया गया। तो कौन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे यहाँ पे चैडविक। क्या, चैडविक इसके हो जाएंगे। इस तरीके से आप इसको याद भी कर सकते हैं। छोटी सी ट्रिक होती है, ईंट पर नाचे वाला। ठीक, ईंट पर नाचे वाला कैसे करते हैं इसको, देखिए ई से मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन। किसने की थी, थॉमसन ने की थी। टी से हो जाएगा, ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोटॉन। प्रोटॉन किसने करी थी, रदरफोर्ड ने करी थी। अब नाइट, इससे क्या होगा, न्यूट्रॉन होगा। अब यहाँ पे चार से क्या होगा, चैडविक हो जाएगा। तो ये ट्रिक है छोटी सी, आप तीनों को याद कर सकते हैं आराम से। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अगले में कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सलमान रश्दी के द्वारा नहीं लिखी गई। अब पुस्तक है कि जो सलमान रश्दी के द्वारा नहीं लिखी गई, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें एक मिडनाइट चिल्ड्रन, ये सलमान रश्दी की पुस्तक है। और यहाँ पे इसके बाद हो जाएगा सेम और द सैटेनिक वर्सेस, क्या ये तीनों लिखेंगे। लेकिन एन एरिया ऑफ डार्कनेस जो है ये सलमान रश्दी के द्वारा नहीं लिखी गई। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि पर्यटक स्थल अरकू घाटी दक्षिण भारत में निम्नलिखित में से किस शहर के निकट स्थित है। ठीक है, पर्यटक स्थल अरकू घाटी दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस शहर के निकट स्थित है। तो कहाँ है ये, विशाखापट्टनम में स्थित है। कहाँ, विशाखापट्टनम इसका राइट आंसर है, यहाँ पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। तो इसमें कहते हैं निम्नलिखित में से किस खेल के लिए द्रोणावल्ली हरिका को प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब जब पद्मश्री पुरस्कार दिया गया, वहाँ पर एक खेल है, ठीक है, जिसके लिए द्रोणावल्ली हरिका को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो ये कौन से हो जाएंगे, किससे संबंधित हैं, शतरंज से। याद रखेंगे, शतरंज से संबंधित। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे यहाँ पर। तो कहते हैं कि जनवरी 2020 तक श्री भूपेश बघेल निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री, तो अभी भी हैं। तो याद रखेंगे कहाँ के हैं, ये छत्तीसगढ़ के। कौन, भूपेश बघेल, ये छत्तीसगढ़ के हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। तो इसमें कहते हैं यहाँ पे कि लगभग 600 वर्षों तक पर्यटक रहने के बाद सांची की खोज किस वर्ष की गई थी। ठीक है, 600 वर्षों तक पर्यटक रहने के बाद जो सांची की खोज करी गई थी, वो करी गई थी 1818 में। कब, 1818 में इसकी खोज करी गई थी। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। तो कहते हैं लगातार 4 टेस्ट श्रृंखला में दोहरा शतक बनाने वाले पहले और वर्तमान में एक बल्लेबाज कौन है। ठीक है, तो देखिएगा ये कौन से हैं अभी हाल ही में, ये है विराट कोहली। ये लगातार 4 टेस्ट श्रृंखलाओं में इन्होंने दोहरे शतक मारे थे। ठीक है, याद रखेंगे। फिलहाल तो बहुत साल से शतक ही नहीं आया। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। तो कहते हैं उस मीडिया कंपनी का नाम बताएं जिसने 21वीं सेंचुरी यानी कि फॉक्स को प्रसिद्ध स्टूडियो खरीद लिया है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे जो आपकी 21st सेंचुरी फॉक्स है उसका भी स्टूडियो उन्होंने खरीद लिया। तो किसने खरीदा है, डिज्नी ने खरीदा। याद रखेंगे, डिज्नी ने खरीदा है। बहुत ही बड़ी कंपनी है ये मूवी में। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। तो कहते हैं सर थॉमस रो इंग्लैंड के किंग जेम्स प्रथम के आधिकारिक राजदूत के रूप में किस मुगल सम्राट के दरबार में आए थे। तो याद रखेंगे ये आपका क्या होगा, जहांगीर। कौन, जो इंग्लैंड के किंग्स थे जेम्स प्रथम, ये कहाँ आए थे, जहांगीर के दरबार में आए थे सबसे पहले। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। तो कहते हैं कि जीएसटी का जो आपका लॉटरी वाला सेक्शन होता है, ठीक है, जीएसटी परिषद द्वारा लॉटरी के लिए निर्धारित की गई समान जो वस्तुएं हैं वो कितने में रखी गई हैं, कितना रखा गया, तो 28% में। याद रखेंगे जो लॉटरी पुरस्कार वाले हैं सब 28% के स्लैब में रखे गए हैं। ठीक है, 28% के स्लैब में रखे गए। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। तो कहते हैं कोल थुनाडु और वल्लुवनाड और थेक्कुमकुर भारत के किस राज्य में प्राचीन काल में अल्पकालिक राज्य थे। ठीक है, यानी रखेंगे कोलुथुनाडु, वल्लुनाड और थेक्कुमकुर भारत के किस राज्य में प्राचीन काल में अल्पकालिक राज्य थे। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर है केरल। ये केरल में थे सारे के सारे। याद रखेंगे, बहुत ही कठिन प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि निम्नलिखित में से मानव के कान का कौन सा भाग नहीं है, यानी कि मानव में जो हड्डी होती है कान में आपकी, तो उसमें से एक कौन सी इसमें नहीं है। तो देखिए रकाब नाम और कुकुद और स्थूल, ये सारी की सारी हड्डियां कान में पाई जाती हैं। लेकिन जो आपकी होती है उर्वस्थी, ये क्या है, ये आपके कान का भाग नहीं होती है। याद रखेंगे, ये पूछा जाता है कई बार। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। तो यहाँ पे बोला गया है कि श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है। ये 2020 की स्थिति के हिसाब से है। तो मैं आपको 2021 की स्थिति के हिसाब से बताऊं तो अभी भी यहाँ पर गोटबाया राजपक्षे हैं। ठीक है, 2021 और 22 में भी यहाँ पर गोटबाया राजपक्षे हैं श्रीलंका के राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। तो इसमें कहता है कि विश्व खाद्य पुरस्कार
संयुक्त राष्ट्र की सहायक है शाखा है, इसका मुख्यालय कहाँ है? बेसिकली यहाँ पे जो WFP है ना, ये आपकी विश्व खाद्य कार्यक्रम, इसका मुख्यालय कहाँ पे? तो रोम में स्थित है। कहाँ? रोम में स्थित है इसका मुख्यालय, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं निम्नलिखित में से किस अभिनेत्री ने मिशन मंगल फिल्म की प्रमुख महिला की भूमिका निभाई, जो मंगल ग्रह पर भारत के पहले मिशन में महिलाओं के योगदान की सच्ची कहानी को नाटकीय रूप से दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्या बालन। ठीक है, विद्या बालन। आपने मिशन मंगल अगर देखी होगी मूवी, तो उसमें विद्या बालन को दिखाया गया है मेन भूमिका में। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, तो कहते हैं कि उस लेखक का नाम बताएं जिसने अपनी पुस्तक एन एरा ऑफ डार्कनेस, ठीक है, एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता था। ठीक है, तो ये हो जाएंगे शशि थरूर। अब शशि थरूर की ये तो जरूरी नहीं कि पुराना हो गया, लेकिन ये याद जरूर रखिएगा कि एन एरा ऑफ डार्कनेस किसकी है ये? तो ये शशि थरूर के द्वारा लिखी गई, इसके शशि थरूर के द्वारा लिखी गई है एन एरा ऑफ डार्कनेस, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे यहाँ पर। दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, तो कहते हैं कि जब आपकी रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, निशाकाश या फिर रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंड जो हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? तो हो जाएंगे खगोलीय पिंड। क्या? खगोलीय पिंड इनको कहा जाता है। ये रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंड होते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे यहाँ पे, तो कहते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य में माधवपुर मेला लगाया जाता है? ठीक है, कौन सा राज्य है जहाँ पर माधवपुर मेला लगता है? तो याद रखेंगे गुजरात में। कहाँ? गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर माधवपुर मेला लगता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे यहाँ पर, अगर क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेंगे, तो ये 2020 का क्वेश्चन है, लेकिन हम इसको देख लेंगे एक बार नज़र से। तो विंग्स इंडिया 2020 का आयोजन निम्नलिखित हवाई अड्डों में किस हवाई अड्डे पर होना निर्धारित किया गया? यानी कि किस हवाई अड्डे पर किया गया ये विंग्स इंडिया का? तो कहाँ? बेगमपेट हवाई अड्डे। कहाँ? बेगमपेट हवाई अड्डे पे। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं निम्नलिखित में से किससे पहले द लेडी विलिंगटन पार्क के रूप में जाना था? ठीक है, कौन से पहले जो हैं जिनको द लेडी विलिंगटन पार्क के रूप में जाना जाता था? तो हो जाएंगे लोधी गार्डन्स को। किसको? लोधी गार्डन्स को या द लेडी विलिंगटन पार्क के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए पेपर का लेवल यहाँ पे कैसा पूछता है TCS। क्वेश्चन नंबर अगला देखें, तो कहते हैं कि निम्नलिखित त्योहारों पर किसका अर्थ मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स है? ठीक है, मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स है, तो ये किसका अर्थ होता है? तो याद रखेंगे लाई हरोबा। लाई हरोबा जो एक त्यौहार है उसका यहाँ पर अर्थ जो होता है वो होता है बेसिकली मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड्स, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखें। एक चीज़ जान लीजिएगा, ये मनाया कहाँ जाता है? मणिपुर में। कहाँ? मणिपुर में मनाया जाता है लाई हरोबा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे यहाँ पर। अगले में कहते हैं कि हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? ठीक है, हर्यक वंश का शासक जो अजातशत्रु था ये किसका पुत्र था? तो आसान ही हो जाएंगे बिंबिसार। ठीक है, किसका? आजाद शत्रु पुत्र जी किसका था? बिंबिसार का, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, तो कहते हैं निम्नलिखित में से कौन कशेरुकी प्राणी नहीं है? इसमें से कौन सा एक कशेरुकी प्राणी नहीं है ये पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा? घोंघा हो जाएगा। क्या? घोंघा जो है ये कशेरुकी नहीं है। बाकी देखें अगर पक्षी, स्तनधारी, मछली, सारे के सारे कशेरुकी प्राणी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि जो अब गेटवे ऑफ इंडिया, बॉम्बे गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला कब रखी गई थी? ठीक है, गेट ऑफ इंडिया की आधारशिला कब रखी गई थी? तो याद रखेंगे ये कहाँ पे स्थित है? ये मुंबई में है और 1913 में इसकी आधारशिला रखी गई थी। कब? 1913 में इसकी आधारशिला रखी गई थी। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं यहाँ पर कि कर्नाटक के किस जिले में ब्रह्मगिरी वन्य जीव अभयारण्य? ठीक है, कर्नाटक के किस जिले में वन्य जीव जिसका नाम है ब्रह्मगिरी ये स्थित है? तो कहाँ? कोडाकू में। कहाँ? कोडाकू में स्थित है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सिरके का प्रमुख घटक है? अब सिरके का प्रमुख घटक कौन है? सभी को पता है कि एसिटिक एसिड जो होगा ये सिरके का सबसे प्रमुख घटक है और ये सबसे वीक एसिड माना जाता है। कहाँ? वीक एसिड भी माना जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि भौतिकी का वह नियम बताता है कि जब दो विद्युत आवेशों के बीच दूरी दोगुनी हो जाती है उनके बीच बल उनके पूर्व मान से 1/4 तक कम हो जाता है। तो ये किस नियम में कहा जाता है? याद रखेंगे कि कुलाम का नियम है। ठीक है, जो कुलाम का नियम है वह यह चीज़ कहता है कि दो विद्युत आवेशों के बीच दूरी दुगनी हो जाए तो उनकी बीच जो फोर्स लगता है, जो बल लगता है, पूर्व मान से 1/4 कम हो जाता है। जितना पहला था उससे 1/4 कम हो जाता है। कुलाम का नियम कहता है
क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि जो बोर्रा गुफाएं भारत के पूर्वी तट पर निम्नलिखित पहाड़ियों में से किस पहाड़ी पर स्थित हैं। ठीक है, कौन सी गुफाएं? बोर्रा नामक गुफाएं भारत के पूर्वी तट पर निम्नलिखित पहाड़ियों में स्थित हैं। तो याद रखेंगे कहाँ पर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनंतगिरी। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछता है टीसीएस, तो अनंतगिरी में स्थित है, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो इसमें कहते हैं, ये तो पुराना हो गया काफ़ी। चलिए अगला देखें, तो ये यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ये जानने योग्य बात है, पुराना है लेकिन जानने योग्य है। तो कहते हैं कि जो कर्म योद्धा नामक पुस्तक का विमोचन है, यह किसके मतलब अमित शाह ने इसका विमोचन किया, कर्म योद्धा ग्रंथ का। ठीक है, अब यह पुस्तक किसके जीवन पर आधारित है, तो याद रखेंगे नरेंद्र मोदी। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये पुस्तक है, इसका विमोचन अमित शाह ने किया था, और यहाँ पे किस पे आधारित है, नरेंद्र मोदी पे आधारित है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि जब पुरातत्व वेता आर नागास्वामी किस देश द्वारा रजत जयंती अंतर्राष्ट्रीय कला सम्मेलन में सम्मानित किया गया है, तो याद रखेंगे कौन से, बांग्लादेश से। किससे हैं ये, बांग्लादेश से इसको सम्मानित किया गया है, आर नागास्वामी। कौन है, पुरातत्ववेत्ता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, तो कहते हैं निम्नलिखित देशों में किस देश में प्रतिष्ठित हेस्टिंग अंतर्राष्ट्रीय शतरंज कांग्रेस का 95वां संस्करण आयोजित किया गया था। ठीक है, देखेंगे तो यहाँ पे कहाँ पे किया गया, इंग्लैंड में। इंग्लैंड में 95वां संस्करण आयोजित किया गया, किसका, प्रतिष्ठित हेस्टिंग अंतर्राष्ट्रीय शतरंज कांग्रेस। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो ये देखिएगा यहाँ पे, तो कहते हैं कि टोक्यो ओलंपिक 2020, क्योंकि 2021 में हुआ तो इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पे याद रखें क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय घुड़सवार कौन बने, फवाद मिर्जा। याद रखेंगे फवाद मिर्जा। टोटल भारत ने कितने पदक जीते थे, तो 7 पदक जीते थे, और इसमें वो स्वर्ण पदक कितने थे, 1 स्वर्ण पदक था। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं निम्नलिखित ग्रंथियों में कौन सी ग्रंथि फेफड़ों के बीच विद्यमान रहती है। अब एक ग्रंथि है, एक यहाँ पे ग्लैंड है जो फेफड़ों के बीच में रहती है, तो कौन सी होती है, जो थाइमस ग्लैंड है ना, ये आपकी फेफड़ों के बीच में विद्यमान रहती है। कौन सी, थाइमस ग्लैंड फेफड़ों के बीच में रहती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहते हैं कि जब हम प्याज काटते हैं तो सिंथेज एंजाइम प्याज के एमिनो एसिड सल्फाइड्स को किस एसिड में परिवर्तित करता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सल्फेनिक एसिड। क्या, सल्फेनिक एसिड में ये कन्वर्ट करता है, इसी वजह से हमको आंसू भी आते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, तो कहते हैं यहाँ पर कि देखिए कितना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है कि उद्योग 4.0 एक जटिल साइबर भौतिकी प्रणाली है जो डिजिटल प्रौद्योगिकियों के साथ उत्पादन में सहयोग करती है। रेल मंत्रालय और विज्ञापन एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने उद्योग 4.0 पर एक अनूठी परियोजना आरंभ करने के लिए किस संस्थान के साथ साझेदारी की है, तो याद रखें कहाँ, आईआईटी कानपुर के साथ। किसके साथ, आईआईटी कानपुर के साथ इसकी साझेदारी करी गई है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए यहाँ पे, तो कहते हैं कि वैश्विक निवेश जो आपका एक्सटेंड है ना, 2020 की बात कर रहे हैं, तो ये तो पुराना हो गया, चलिए इसको छोड़ देते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, तो कहते हैं निम्नलिखित में से कौन नंद वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, नंद वंश का अंतिम शासक यहाँ पे कौन था, तो याद रखेंगे घनानंद। क्या, घनानंद जो थे ये नंद वंश के अंतिम शासक थे। चलिए आसान था। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं यहाँ पर कि खादी और ग्रामोद्योग उद्योग जो आपका KVIC है, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने पहला रेशम संस्करण या फिर सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट किस राज्य में स्थापित किया है, तो याद रखें गुजरात में। कहाँ स्थापित किया, गुजरात में इन्होंने स्थापित किया है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये हो गया। क्वेश्चन नंबर अगला देखें, तो इसमें कहते हैं कि निम्नलिखित में से किसे 50वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो याद रखेंगे इंपॉर्टेंट है, तो याद रखेंगे 50वें। अब 51वां इंपॉर्टेंट है, 51वां किसको दिया गया, रजनीकांत को। किसको, रजनीकांत को दिया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेंगे, तो आज वीडियो में इतना ही करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन हमने किए TCS के द्वारा कराए गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट GS के क्वेश्चन थे। आपने देखा भी उनका लेवल कैसा है, तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आपने कितना इसमें सही किया हमको ज़रूर कमेंट बताएं। अगर मन हो तो। मैं थैंक यू सो मच।